क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी, पाए लागू। वैसे तो हमारे देश की भाभियों को बात करने का बहाना चाहिए, और यकीन मानिए भाभी, आजकल ये बहाना आपका छुटकू देवर दे रहा है। जी हाँ भाभी, कल के एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था एक आसान सा सवाल, और भरोसा करो भाभी, सभी लोगों ने उसका एकदम सही जवाब दिया। लेकिन वो कौन है 3 लकी विजेता जिनको मिला है 500 रुपए के रिचार्ज कूपन, ये मैं बताऊंगा आज के एपिसोड में। और भाभी, आज भी मैं आपसे पूछूंगा एक आसान सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप सब मिलकर जीत सकती हैं 1500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तो भाभी, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आराम से बैठना होगा। कहीं जा रहे हो क्या? नहीं ना? हाँ तो बैठो और प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबर दिखाते हैं। अक्षरा नैतिक का गृह प्रवेश हुआ दोबारा। शानदार स्वागत के लिए सामने आए नक्श, गायू और नायरा। मोदी मेंशन से निकलकर कहां चले ये तीनों बहरूपिया? क्या कृष्णा को हराने के लिए घर वालों ने ये नया रूप लिया? गोकुल धाम में चढ़ गई दुर्गा पूजा की खुमारी। क्या दयाबेन कराएंगी सबको गरबा की तैयारी? तनुजा को कुचल गई मलिका की गाड़ी। क्या बचेगी जान या जेल में कटेगी उम्र सारी? बात करो आप और बिल चुकाएंगे देवर जी। एक आसान से सवाल का जवाब दिलाएगा 1500 का मोबाइल रिचार्ज फ्री। भाभी, सीरियल ये रिश्ता में फाइनली अक्षरा ने नैतिक को नमन के चंगुल से बचा लिया, और नमन की सारी सच्चाई घर वालों को बताने के लिए स्विट्जरलैंड से उदयपुर आ गए। यही होता है हिट शो का। हाँ, इतना पैसा आ रहा है भाभी कि एक छोटी सी बात बताने के लिए अपने कास्ट को स्विट्जरलैंड से उदयपुर ले आए। अरे फोन पे बता देते। भाभी, मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए कि मैं खाना खाऊं दिल्ली में, लेकिन डकार जैसलमेर जाके मारूं। ये तो अभी खाया है। सिंघानिया परिवार है खुशी से निहाल, क्योंकि घर जो आया है उनका लाल। परिवार से इतने समय तक दूर रहना बहुत ही मुश्किल का काम है, और आज बहुत खुशी है कि वापस घर आ रहा हूँ। जिनके आने पर हो रहा है खूब नाच गान, तो वहीं अक्षरा के चेहरे पर भी आ गई है मुस्कान। पिया का इंतजार करते करते हो गई थी अक्षरा परेशान, इसीलिए खुद ही ले आई पिया को अपने साथ। वापस आ गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। घर में सब लोग बहुत खुश हैं। इतना वार्म, इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया है नैतिक को, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। नैतिक खुद बहुत ज़्यादा खुश हैं। अक्षरा यहाँ तो नक्श की भी नहीं रुक पाई खुशी, और इसी एक्साइटमेंट में दौड़ लगाकर दे दी उन्हें जादू की झप्पी। बच्चे अपने पिता को इतने दिनों के बाद देखते हैं तो ये तो होना ही है। बहुत महीनों बाद आज पापा वापस आए, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, और मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। जैसे बचपन में मैं पापा की गोद में चढ़ जाता था, आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। जिसके बाद एक एक करके होती है नैतिक की सभी से मुलाकात, और सभी लुटाते हैं उस पर जी भर कर प्यार। यहाँ तो नैतिक के आने की खुशी इतनी है कि नायरा और गायू ने भी तैयारी अनोखी की है। तभी तो देखिए ना कैसे आईने से दोनों स्वागत कर रही है।
लेकिन इस खुशी में भी छिपे हैं कई राज, क्योंकि घर का बेटा ही है नैतिक का गुनहगार। नमन का पर्दाफाश हो गया है और नमन जेल भी चला गया है, जो बात अभी घर वालों को नहीं पता है। जब उनके सामने बात आएगी तो एक और चैलेंज है हमारे लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है कि घर में सबको संभालना, और स्पेशली मिष्टी जो अपने पापा की राह देख रही है। रिश्तों के दाव पेच तो आप बखूबी समझती है, इसीलिए हमें यकीन है कि आप नैतिक के साथ मिलकर करेंगी वही जो सही है। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में फाइनली देव की शादी हो रही है, और वो भी बंगाली स्टाइल में। एक बात बताऊं, आई लव बंगालीज एंड आई लव बंगाली सिंगर्स ऑल्सो। हाँ भाभी, एक बार ना मैं एक बंगाली सिंगर की शादी में गया था। सच बता रहा हूँ भाभी, इतना सोना पहना था उन्होंने कि जैसी वो घोड़ी पर बैठे, घोड़ी बैठ गई। फिर क्या, वो पैदल गए, बोले घोड़ी भाड़ में जाए, सोना तो नहीं उतारूंगा मैं। पीछे बाराती आखिर आ ही गई देव की बारात सोनाक्षी के द्वार। सेहरा बांधे दूल्हे राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने बस पहुंच ही गए। जी हाँ, देव और सोनाक्षी की फाइनली शादी हो रही है, वो भी बंगाली रीति रिवाज से। शादी किसी भी रिवाज से हो, पर खास बात तो ये है कि इतनी परेशानियों के बाद आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन ये दूल्हा थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बंगाली दुल्हनिया को देखने के लिए। देव के दिल में तो यही चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सोनाक्षी को देखूं, वो कैसी लग रही है, और एक्साइटेड है। उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तो बिना देर किए क्यों ना देव मियाँ को उनकी होने वाली दुल्हन से मिलवा दिया जाए। भाई वाह, इसको कहते हैं टिपिकल बंगाली दुल्हन। कहीं देखी है इतनी सुंदर दुल्हन? तभी हम कहें देव इतना बेचैन क्यों थे सोनाक्षी से शादी करने के लिए। ऑफ कोर्स खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लगती है वो हमेशा, और दुल्हन के रूप में तो हर लड़की बहुत खूबसूरत लगती है। देव और सोनाक्षी की शादी पूरे बंगाली रीति रिवाज के साथ की गई, जहां बनारसी साड़ी और सर पर मुकुट लगाए सोनाक्षी आई तो, लेकिन भाइयों की गोद में, जी हाँ, बंगाली दुल्हन अपने पैरों पर चलकर नहीं आती। वो बहुत ही खुश है कि उसके जो वो सपना देखते आ रही है वो अब पूरा होने वाला है। लाइक इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी। सुंदर तो बहुत लग रही है सोनाक्षी, लेकिन इस हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी से सोनाक्षी बेहद परेशान हो गई है। पर क्या है ना, दुल्हन को खूबसूरत जो दिखना है, इतना तो सहना ही पड़ेगा ना। सबसे ज़्यादा हैवी अटायर है मेरा, जो इतना सारा ज्वेलरी मैंने पहना है, और बनारसी साड़ी है जो ट्रेडिशनल बंगाली लुक के हिसाब से जाता है। एक बंगाली लड़की पंडित परिवार में पहुंच गई है। देखते हैं यहाँ दोनों परिवारों को जोड़कर कैसे रख पाएगी सोनाक्षी। फिलहाल हमारी तरफ से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। So much for appreciating the work. All that we can say is a very big thank you. संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी की सारी औरतें मिलकर गरबा खेल रही हैं। एक बात बताऊं, आजकल ना हमारे दिल्ली में गरबा कुछ ज्यादा ही खेला जा रहा है, और कारण है मच्छर। मतलब आदमी को जहां मच्छर दिख जा रहा है वहीं उसका गरबा निकल जा रहा है। कहाँ गया ये? दया बहन बनी टीचर, सोसाइटी वाले बने स्टूडेंट, गरबा की है ये पाठशाला। अरे भाई, नवरात्रि का जो है मौका,
गोकुल धाम में शुरू हो गई है नवरात्रि की तैयारियां। अब ये तो सभी जानते हैं कि गोकुल धाम में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जब बात नवरात्रि की हो तो डबल धमाका तो बनता है। हाँ, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले तो होशियार ही है, सबको अच्छा आता ही है, पर इस बार कुछ नया, कुछ अलग करने का सोचा, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो बस आज हमारी दया बहन ने उठाया है ये जिम्मा कि वो सिखाएंगी सोसाइटी की सभी औरतों को गरबा, इसीलिए यहाँ चल रही है गरबा क्लास। No one better than our गरबा queen to teach us different steps of गरबा. So हम लोग आज दया भाभी से यहाँ पे स्पेशल गरबा का क्लास लेने के लिए आए हुए। लेकिन ये सोसाइटी में नया मेहमान कौन है जो सबके साथ घूम घूम कर रही है डांस, बिना मिस किए कोई भी चांस? इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। तो गौरी आई है तो वो शायद हमारे साथ गरबा खेले भी, पता नहीं, वो बाजू की सोसाइटी में ही रहती। हाँ, ऐसे उसने कुछ कहा है। चलिए आप लोग रखिए अपनी गरबा क्लास जारी। नवरात्रि है आने वाली, हमें भी करनी है ढेर सारी तैयारी। संजीव चौधरी के साथ दीपिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, हमारे देश में ना बेवकूफों की कमी नहीं है, सही बता रहा हूँ। एक लड़का लड़की के घर वालों से मिलने गया। अगले दिन लड़की ने उसे फोन करके बोला, जानू एक खुशखबरी है, पता है मम्मी को ना तुम बहुत पसंद आए। लड़का बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत पसंद आया? सुनो जानू, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, अपनी माँ को बोलो मुझे भूल जाए। मैं हंसदार हाँ के हाँ नच, मैं नचदार हाँ तू कहे मैं तेनू रोंदा चंगा लगदा, तेरे सामने अंगारियां ते मचदार हाँ, तेरे तीरां जेहे सुपने ओ पूरे कर कर के खबा मेरे आंदी खाली तरकश हो गई। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा तेरे पीछे। रमन को आ रही है अपनी बेटी की याद, आखिर किससे करे वो फरियाद? कितने दिनों तक अलग रहेगा एक बाप अपनी बेटी से? तरकश हो गई। वो भले ही किसी से कुछ ना कहे, कुछ ना दिखाए, पर अंदर ही अंदर उसे ये गम खाए जा रहा है कि पीहू अब उसके साथ नहीं है। जब से पीहू की कस्टडी शगुन को मिली है, तब से रमन है बेहद परेशान, क्योंकि नहीं मिला अभी तक इस परेशानी का समाधान। इसीलिए रमन है शराब के सहारे, ताकि ये भुला दे उसके गम सारे। अब तो आलम ये है कि नशे की हालत में उसने कर लिया है इशिता से झगड़ा, न जाने इशिता ने क्या है बिगाड़ा। इसी हालत में दोनों में हो गई कहासुनी। इशिता को भी आया गुस्सा, क्योंकि रमन कर रहे थे अपनी मनमानी। सिर्फ पीहू की वजह से रमन नहीं है परेशान, इधर आदि को लेकर भी चल रहा है बवाल। जो कुछ हुआ उससे अब आदि भी आ गया है तंग।
पिटाई करने के लिए नहीं गए थे, जस्ट शिमा उनको समझाने के लिए गई थी कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब गलतफहमी है, पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इस टाइम। वो किसी और जोन में है कि उनकी बेटी को ऐसे कुछ जो भी हुआ है उस पर अटैक हुआ है, तो वो मैंने किया है। वो मानने को तैयार नहीं है कि मैंने नहीं किया है। अब तो इशिता और अमन के पास है सिर्फ कोर्ट का सहारा। रीओपन होंगे अब दोनों केस। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। अगर मुझसे कोई पूछे कि गांधी जी के तीनों बंदरों को ट्रेनिंग किसने दी है, तो मेरा जवाब रहेगा खबरी भाभी ने। हाँ, हमारी खबरी भाभी के फीचर्स ना गांधी जी के तीनों बंदरों से एकदम मिलते हैं। हाँ, देखो, गलत ना ही बोलती हैं, गलत ना ही दिखाती हैं, और तो और गलत सुनती भी नहीं है, तभी तो कहती हैं हम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर हम तो कल रात बहुते पार्टी किए मौनी राय के साथ। वो कहा है कि कल मौनी राय का जन्मदिन रहा। ये देखा पार्टी की तस्वीरें, देखा कितनी मस्ती हुई रहा हुआ। और मौनी राय का बताए, वो तो बहुते ब्यूटीफुल लग रही थी। पर यू नो व्हाट, वो नागिन 2 में जल्दी मौनी रॉय के साथ आने वाले हैं ना करणवीर। वो का लुक देखकर तो हम तो चकरा ही गए। आप खुद ही देख लो, ई टीवी का हंक का पहन के आई रहा हुआ। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। आजकल हर तरफ ना डेंगू चिकनगुनिया के चर्चे ही चर्चे हैं, और ओही के शिकार हुई गवे हमरे जय भानुशाली। यही लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। अभिषेक बाज में ना वृषिका थोड़ा सा कम ही दिखाई देंगी। ये भी हो सकता है कि वो ना ही दिखे। वो कहा है कि वृषिका बहुत खुश ना ही है अपने इस रोल से, यही लिए अब वो इस शो से किनारा कर ली है। हाँ बाबा हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। भाभी, आज का सवाल ये है कि आपके देवर जी के आने का समय क्या है? A 2 बजे, B 1:27 या फिर C 3 बजे। जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी, दुनिया में 2 टाइप के लड़के होते हैं। एक वो जो सिंगल रहना चाहते हैं, जैसे कि मैं, और एक वो जो सिंगल हैं। जो रहना चाहते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, और जो सिंगल हैं उनके लिए एक बात है, यार क्यों मायूस होते हो? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की ना हो, ये भी तो हो सकता है ब्रो कि किसी लड़की में दम ही नहीं है कि तुम्हें पटा ले। बस यार, ऐसा ही हूं मैं। फाइनली बर्थडे नाइट आ गई है, और मुझे तो अपने आप को पैम्पर करने में बहुत मज़ा आता है, और आप लोगों ने मेरी हेल्प की। और सो टुडे आई एम फीलिंग सो नाइस बिकॉज आई एम टर्निंग 21 नाउ। आई एम अ बिग गर्ल, सो आई शुड एक्ट राइट। बोलना चाहूँगी कि जैसी पागल है वैसे ही पागल रहे, जिंदगी भर ऐसे ही खुश रहे। और कॉज आई बिलीव जो लोग खुश रहते हैं वही खुशियाँ बांट सकते हैं। यू कैन से इट, आई डोंट नीड टू प्रूव यू। से याद है कि आपको गिफ्ट आ गया है। विश अस वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। मेरा बॉयफ्रेंड तो ढूंढा नहीं आपने, एक काम मैंने इसलिए कितना बोला, मैंने एक बॉयफ्रेंड नहीं बोला, मैंने डैश 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 बोला। Shake it, girls. Shake it, girls. We are party. मैं तानिया को तब से जानती हूँ जब हम
17 या 18 इयर्स की थी और तब से हमने एक बहुत लंबी लिस्ट इकट्ठी की हुई थी। जब वो 21 की होगी तो वो क्या क्या करेगी। टाइम आ गया कि उस बकेट लिस्ट को टिक करती जाए वो और वो सारी क्रेजी थिंग्स करे। You were so good in the first show itself and you are so popular, so I wish you all the very best in life. Wish you a very very happy birthday once again. और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल बना के रखा उसने। सबसे बढ़िया जो चीज़ है तो बस यही है कि जो जो उसकी तमन्ना है वो सारी ऊपर वाले पूरी हो जाए, क्योंकि बर्थडे होता है और आप क्या कुछ दोगे किसी को, बस जो भी करना चाहते हो वो कर ले। हम दोनों जैसे भी वही सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग एक साथ मिलकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे तान्या। आज मेरी मम्मी अनारकली बनी, देखो फ्लावर देखो। मतलब बेसिक मुझे बोल रही है पूरा गुलाब का फूल, गोभी का फूल बन के जाओगी। कि बचपन में जितना इसको कैमरे से डर लगता था, आज उतना ही कैमरे के साथ रहती है। मतलब आप इवन मतलब बचपन में उसकी कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है, क्योंकि जैसे क्लिक होता था वो रोना शुरू कर देती थी। I was scared of the flash and now see. मेरे को ये एक मतलब ह्यूज डिफरेंस लगती है। I want to thank all my lovely fans. Sorry I couldn't come live today. I promise tomorrow I'm gonna come live, and I just want to thank you for all the love and the prayers you do for me. I will keep entertaining you all. Lots of love. भाभी सीरियल साथ निभाना साथिया में कृष्णा के लॉकअप से पेपर चुराने के लिए गोपी बहू और उर्मिला ने लड़कों का अवतार ले लिया है। भाभी अब एक बात बताओ, अगर ये लोग पकड़ी गई तो लोग क्या कहेंगे, लड़के पेपर चुरा रहे थे? यार डांट खाने का ठेका हमने लिया है क्या? भाभी ये गलत बात है, नहीं मैं नहीं मानता। हाँ ये मानता हूँ कि हम लड़के थोड़े बदमाश होते हैं, पर लड़कियां भी कम नहीं होती। नहीं नहीं भाभी मैं नहीं मान रहा, नहीं मैं नहीं मान रहा, मैं मुंह फुला लूंगा। जरा पहचानिए तो कि ये दोनों महानुभव आखिर हैं कौन। सही जवाब बताने वाले को कोई इनाम नहीं, ये तो बस एक पहेली है जिसे बूझो तो जाने। नहीं पहचान पाए ना तो सुनिए, ये खूबसूरत सा दिखने वाला नौजवान है गोपी। जी हाँ, हमारी और आपकी गोपी बहू। पैंट शर्ट पहने, बालों में विग लगाए और चेहरे पर मूछें। क्या इन्हें देखकर कोई फैन कहेगा कि ये लड़की है? नहीं ना। इनका ये रूप देखकर हम भी चकरा गए थे। और ये शख्स, ये कौन है जो गोपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? अरे इनको नहीं पहचाना? जरा ध्यान से देखिए, करीब से देखिए और गौर से देखिए। अरे जनाब, ये है उर्मिला, गोपी की मामी। जी हाँ, मैडम भी कम नहीं है। इस गेटअप में कोई ये नहीं कह सकता कि इन कपड़ों के पीछे एक औरत छिपी है। पर एक मिनट, ये प्रेग्नेंट औरत कौन है इनके साथ? अरे बाबा, ये जग्गी है, जग्गी, अपने जग्गी। पर सज धज के ये सवारी आखिर चली कहाँ, वो भी ऐसे बहरूपिया बनकर? दरअसल अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर कृष्णा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स हॉस्पिटल के लॉकर में ही रखे हैं और इन्हीं पेपर्स को हासिल करने के लिए ये टोली चल पड़ी है हॉस्पिटल की ओर। यानी यहाँ काम हो रहा है पार्टनरशिप में। पर अफसोस, किस्मत ने दी इनको मात और कृष्णा ने दिखा दी अपनी करामात। पूरा परिवार निकला चालबाज, अपनी हरकतों से नहीं आएगा ये बाज। प्रॉपर्टी के पेपर्स को दिया कहीं और छिपा। अब तो तभी मिलेंगे पेपर्स जब होगी भगवान की कृपा। फिलहाल तो इन तीनों के लुक्स ने हमें कर दिया है फिदा।
आगे आगे देखिए होता है क्या। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी पूरी दुनिया में इकलौती उर्दू जबान है जो हम दाएं से बाएं पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और ऐसी चीज का नाम बताइए जो हम दाएं से बाएं पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगी? हाँ? मैं बताता हूँ, होटल का मेन्यू कार्ड। 250 रुपए बटर चिकन, 150 रुपए फ्राइड राइस। कुछ सस्ता नहीं है क्या? हाँ 40 रुपए, ये अच्छा है। मिनरल वाटर, घर में खिचड़ी खा लूंगा। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते विवान को मिल ही गया इमली का साथ और आ ही गई मिलन की रात। पहले जब हमारी शादी हुई थी तब हम अनजान थे कि हम दोनों की शादी एक दूसरे से हो रही है, पर अब होशो हवास में हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो बस वही खूबसूरत सा मोमेंट हम दोनों के बीच। जहां चकोर ने किया उनके लिए कमरा तैयार। तो यस, ये मैंने किया है और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए करना, पर मैंने किया है, अपनी बहन की खुशी के लिए किया है। जिसे देखकर दोनों को होती है हैरानी, लेकिन चकोर अपनी खुशी से क्लियर कर देती है दोनों की परेशानी। हाँ, द्वार चुकाई के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। मुश्किल था, बट वो उनको नहीं दिखा सकती कि वो दुख में है, क्योंकि वरना वो दोनों दुखी हो जाएंगे कि चकोर दुखी है। इस बार चकोर कोई कुर्बानी नहीं दे रही है, बस वो दो प्रेमियों को मिलवा दिया। अब सुहाग की सजाई है सेज, तो दुल्हन का तैयार होना भी तो है मेन। तो बस चकोर ले जाती है इमली को करने के लिए तैयार, जिसके बाद लगती है इमली कमाल। I like this look और सुहाग रात है तो तैयार होना तो बनता ही। तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं। दुल्हन हो गई तैयार, पहुंच गई अपने पिया के पास, जहां कैंडल्स के फेरे लेकर दोनों ने की अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। भाई इन दोनों को तो मिल गया एक दूसरे का साथ, अब क्या चकोर को भी मिल पाएगा सूरज का साथ, या रह जाएंगी वो इस बार भी अकेली? सूरज चकोर का कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि सूरज और चकोर एनिमीज है। चकोर जी, जहां लड़ाई होती है वहीं होता है प्यार। तो भाई हमें तो लगता है कि जल्द ही आप दोनों के दिल में भी बज जाएगी एक दूसरे के लिए प्यार की गिटार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पलटवाल, मुंबई, IBN7। भाभी सीरियल कृष्ण दासी में फाइनली बहुत सारे ट्विस्ट के बाद आराध्या और आर्यन की शादी हो रही है। सही बताऊं, जहां एक तरफ इनकी शादी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गोवा टूरिज्म को बड़ा प्रमोशन मिल रहा है। हाँ भाभी, क्योंकि कुछ बुजुर्गों ने मन्नत मांगी थी कि बेटा बस एक बार मैं आराध्या और आर्यन की शादी देख लूं, फिर मैं गोवा नहाऊं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अंत भला तो सब भला, बस इसी कहावत पर अपना कृष्णदासी सीरियल हो रहा है टीवी से विदा। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा। आर्यन आराध्या की शादी के साथ सीरियल की होने जा रही है हैप्पी एंडिंग, और साथ ही पूरे परिवार के सामने दिख गई इनके परिवार की बॉन्डिंग। ये हैप्पी एंडिंग का हमारा लास्ट सीन है, सेकंड लास्ट और लास्ट सीन, और तभी हमारी पूरी फैमिली मौजूद है यहाँ पर और हम कृष्णदासी का आखिरी सीन शूट कर रहे हैं 8 महीनों बाद। लेकिन सीरियल में कुछ भी आसानी से हो जाए ऐसा कहाँ मुमकिन है। तभी तो श्रावणी ने आकर की शादी रोकने की कोशिश। ये शादी नहीं हो सकती, जब तक मैं आपको तलाक नहीं दूंगी ये शादी नहीं हो सकती।
मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। लेकिन श्रावणी मैडम के प्लानिंग का डब्बा हो गया गोल और सामने आ गई इनके साजिशों की पोल। क्या कहा तूने? हाँ? क्या कहा श्रावणी? नाजी को पागल बनाने के लिए तूने गोलियां खिलाई, दवाई खिलाई तूने। इतना बड़ा जुर्म किया तूने। अब मैं ना तुझे कोर्ट घसीट कर आऊंगा। सभी घर वालों ने इनको भूत बनकर काफी डराया और कर दिया श्रावणी को टाटा बाय बाय। तो वहीं अपनी आराध्या यानी सना शो खत्म होने पर है बेहद दुखी। आराध्या को तो मैं डेफिनेटली मिस करूँगी। बहुत प्यारा कैरेक्टर था आराध्या का, और आराध्या के कैरेक्टर को प्ले करते करते ही मैंने इसके अंदर ही बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए। बहुत अलग अलग अवतार में मैं आई हूँ इस शो में, एंड बहुत डिफरेंट गेटअप्स मुझे मिले हैं। एंड आई थिंक ये कैरेक्टर को प्ले करने के लिए भी मैंने बहुत एनर्जी, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स लगाए हैं। एंड आई थिंक इट केम आउट रियली वेल, बिकॉज जिस तरह से अप्रिसिएशन हमें मिलता है, थैंक यू सो मच सारी ऑडियंस को जिन्होंने हमारा कृष्णदासी सीरियल फॉलो किया, हमें मैसेजेस किए, हमें गिफ्ट्स भिजवाए, हमारे फ़ोटो वीडियो के कोलाजेस बनाए। थैंक यू सो मच, दिल से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सबका। एंड आई थिंक आई हैव एंजॉयड दिस जर्नी सो फार। वेल आराध्या, जो सफर शुरू हुआ वो तो खत्म होना ही था, लेकिन आपके फैन से आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, भगवान ने इंसान के शरीर की रचना एकदम ठीक की है, लेकिन सही बता रहा हूँ, मुझे एक मुंह कम पड़ जाता है। अरे इतनी सारी खबरें आ जाती हैं कि फटाफट बोलते बोलते बेचारा ये मेरा जो मुंह है ना, ब्लैक बोर्ड हो जाता है। नहीं, क्या बोलते हैं, डस्टर, नहीं, चौक हो जाता है। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल कलश का हाल, जहां देविका को मिल गया है रवि का साथ, जिसे देख निवेदिता ने मचा दिया है बवाल। सीरियल स्वराग्नि में मां ने करवाया स्वरा और रागनी को एक, और अब दोनों बहनें मिलकर देंगी दादी की चालों का जवाब और लाएंगी दोनों भाइयों को पास। जल्द ही छोटे पर्दे पर आने वाली है देवांशी, जिसकी शुरुआत से पहले हुई ग्रैंड ओपनिंग, जहां पहुंची शो की पूरी स्टार कास्ट। भाभी, आज का सवाल ये है कि आपके देवर जी के आने का समय क्या है? A 2 बजे, B 1:27 या फिर C 3 बजे। जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बोली जानू सुनो ना, मेरे पापा ने आज तुम्हें खाने पे बुलाया है। लड़का बोला क्या बात करिए यार, ऐसा है क्या, तुम्हारे पिताजी ने मुझे खाने पे बुलाया? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो पापा को कौवे नहीं मिल रहे हैं। सुनो, अगर ऐसा है तो अपने पिताजी को मेरी तरफ से जाके एक संदेश दे देना। हट! दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अंकिता बनी दोबारा दुल्हन, लेकिन इस बार दूल्हा है डिफरेंट। क्यों, हो गए ना हैरान? लेकिन हम नहीं करेंगे आपको ज्यादा परेशान। दरअसल सीरियल विद्या में हो रही है अंकिता की शादी, पल भर में कैसे जिसके लिए अंकिता ने लिया है ये दुल्हन वाला गेटअप। और देखिए तो जरा, अंकिता को आ रहा है कितना मजा। अपनी शादी के बाद अब पहली बार मैं दुल्हन बन रही हूँ फॉर स्क्रीन, तो इमोशंस अलग थे। इवन मंडप पे जब हम फेरे ले रहे थे, जब अग्नि को प्रज्वलित किया, तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट गोइंग बैक इन टाइम एंड थिंकिंग, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की सीरियल की शादी ने याद दिलाया अंकिता को उनकी शादी का हर एक मंजर, फिर चाहे वो ये शादी का जोड़ा हो या लाल रंग का ये चूड़ा। चूड़े मेरे अपने हैं, सो इन्हें पहनते वक्त आई वाज वेरी नॉस्टैल्जिक, और आई वांटेड टू वेयर माय ओन जोड़ा
शादी का जोड़ा, पर वो स्टोरी के साथ नहीं जा रहा था तो नहीं पहना। ये दुल्हन कुछ कुछ चीजों को लेकर है काफी सेंसिटिव। अंकिता नहीं चाहती कि करण के अलावा कोई और उनकी मांग भरे। एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे यहाँ तो मानते ही हैं, पर्सनल लेवल पे मैं भी मानती हूँ। तो इसके पहले जितनी भी शादियाँ ऑन स्क्रीन हुई हैं, आई वुड ऑलवेज गो पर्सनली, मैं रिक्वेस्ट करती थी डायरेक्टर से कि ये पर्टिकुलर जो शॉट है ये हम चीट करेंगे, बिकॉज कोई और मेरी मांग भरे मैं नहीं चाहती। लेकिन इन सब बातों में एक बात हुई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। करण कितने मजाकिया मिजाज के हैं ये तो सभी जानते हैं। तो बस जब अंकिता ने करण को अपनी इस दुल्हन के गेटअप वाली पिक सेंड की तो जरा सुनिए करण ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया अंकिता को। ये हंसी मैंने जब मैंने फोटो भेजी थी मेरी इस गेटअप में, बहुत सारी भेज दी, 5, 6, 7, 8 भेज दी थी इनफैक्ट, वही जो मैंने इंस्टा पे भी डाली हैं। एंड हिज रिएक्शन वाज बस कर पगली, काम भी कर लिया, फोटो खींचती रहेगी। वेल, बहुत हुआ मस्ती एंड मजाक। इस दुल्हन के अवतार में अंकिता आप लग रही हैं बेहद कमाल। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी सीरियल कसम से में मलिका ने कृतिका को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और फिर खुद उसे अपने घर ले गई। भाई वाह, मतलब अगर हमें मलिका के घर जाना हो तो उनके दरवाजे पर लगी डोरबेल ना दबाइए, बल्कि उनकी गाड़ी के नीचे दब जाइए, वो उन्हें घर ले जाएंगे। यार ये अच्छा है ऐसा है क्या? भाई मैं तैयार हूँ, गाड़ी मुझे मार। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। तनुजा का हुआ एक्सीडेंट। बीच सड़क पर तनुजा हुई घायल। कैसे लगी तनुजा को चोट? किसने मारी इनको टक्कर? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले से आपका वेलकम करने के लिए खड़ी रहती है। आजकल कुछ ऐसा ही तो हो रहा है तनुजा के साथ। अच्छा खासा ऋषि के ऑफिस जा रही थी, लेकिन बीच सड़क में कोई मार देता है जोरदार टक्कर। एक्चुअली मैं ऋषि के ऑफिस जा रही हूँ राधिका से मिलने, जो मुझे नौकरी देने वाली है। तो वही ऑफिस को देखती हूँ और मुझे फिर से ऋषि का ख्याल आता है और मैं उसी के ख्यालों में खो जाती हूँ। और जहाँ पे वो जो हमारी जो गाड़ी चला रही है मलाइका, वो भी अपने किसी गाने को सेट कर रही हैं, तो उनका ध्यान रोड पे नहीं होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। लीजिए, ये टक्कर मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मलाइका है। जी हाँ, ऋषि की दोस्त मलाइका, जिन्हें नहीं है इस बात की खबर कि ये महान हस्ती आखिर है कौन। मलाइका ने तो मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे इसके पहले देखा भी है, तो वो नहीं जानती मुझे कि मैं कौन हूँ। लो जी, ये तो बैठे बिठाए आ गई एक नई मुसीबत। एक्सीडेंट की वजह से तनुजा हो जाती है बेहोश और वहाँ मौजूद लोग मलाइका पर लगते हैं चिल्लाने। डर के मारे मलाइका तनुजा को उठाती हैं और अपनी गाड़ी में ले जाती हैं घर की ओर। ये लोग ना पुलिस स्टेशन ले जाने दे रहे हैं, ना हॉस्पिटल जाने दे रहे हैं, तो आई थिंक घर ही जाएंगे फिर। इस एक्सीडेंट की वजह से फिर एक बार तनुजा को मिल जाएगी ऋषि के घर में एंट्री, और क्या पता इसी बहाने सॉल्व हो जाए ऋषि और तनुजा की लव केमिस्ट्री। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी जी, कल मैंने आपसे पूछा था एक आसान सा सवाल जिसका सही जवाब है ए खबरी भाभी। और कौन है 3 लकी विजेता? बता दूं विजेता है ये पूनम पवार फ्रॉम पुणे, धुले महाराष्ट्र से शीतल जायसवाल और रीवा मध्य प्रदेश से सौरभ मिश्रा। तो भाभी, आज का सवाल ये है कि आपके देवर जी के आने का समय क्या है? ए 2 बजे, बी 1:27 या फिर सी 3 बजे। जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर
अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।